सिर्फ राशन से नहीं होने वाला ना काम चलने वाला। 5 किलो राशन से हो जाएगा, रोजगार नहीं है तो फिर फायदा क्या। सरसों का तेल पहले जो 80 रुपए खरीदते थे, अब 160 रुपए खरीद रहे हैं। महंगाई। हम लोग BA फाइनल रिक्शे चला रहे हैं। नौकरी होती तो ये रिक्शा थोड़ी ना चलाते भैया। असल में दिक्कत यहाँ क्या है कि लोगों को सरकारी नौकरी को ही नौकरी रोजगार समझते हैं। ये जो काम कर रहे हैं लोग ना, उसको रोजगार नहीं समझते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगी तो काम नहीं करना है। सरकारी नौकरी, आप इतना बड़ा संख्या बल पैदा कर लिए, 140 करोड़ का देश है। देखते हैं, क्या नाम है सर आपका? शिवा। शिवाजी, 24 का चुनाव नजदीक है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से मजबूती दिखा रही है, बीजेपी अपनी तरफ से मजबूती दिखा रही। आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप किस मुद्दे पर इस बार जो है वोट करने वाले हैं? इस बार जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट के ऊपर ही है, और डेवलपमेंट के लिए हमेशा मोदी ही सबसे परफेक्ट है। क्योंकि अभी G20 किया, आपने देख ही लिया कि कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम था। भारत मंडपम बना, इतना ज़बरदस्त, मतलब दुबई और आपका चाइना में भी नहीं है ऐसा, दुबई में है था पहले। ये जो बना है मतलब अलग ही चीज़ बनी है, मतलब मज़ा आ गया। यानी कि बीजेपी सरकार से आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मैं बीजेपी को ही वोट करूँगा। मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर जो इंडिया है उसका नाम चेंज करके भारत कर दिया। नहीं, वो इंडिया, भारत का और इंडिया का चेंज करने का कोई वो नहीं है, मुझे जो लगता है। क्योंकि पहले क्या था, इंडिया और भारत बाद में था, इंडिया या भारत। अभी क्या है, मोदी जी ने उसको भारत पहले ले आए, इंडिया बाद में ले आए। तो ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है, अलायंस, उसका नाम जो है इंडिया है, इस वजह से जो है कहीं ना नहीं, वो तो INDIA है, वो तो जानते ही हो, वो सबके फेसेस आप जानते हो। यो UPA के चोर लोग हैं सारे के सारे, और नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। उनको लोग भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त ही पाएंगे, और वो गठबंधन से आप नहीं जीत पाएंगे। नहीं, कभी नहीं जीत पाएगा। उनका सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि वो चोर हैं, वो चोर ही रहेंगे। चोर है वो चोर ही रहेंगे। और देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि किस तरीके से G20 हुआ, और G20 ने जो है यहाँ पर मोदी जी की छवि सहित भारत की छवि को बदला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि G20 का जो सूची बनाई जाती है वो हर एक देश को मौका दिया जाता है अध्यक्षता के लिए। अगली बार ब्राजील को भी जो है मौका दिया गया है अध्यक्षता के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाबिर। जाबिर, चुनाव नजदीक हैं 24 के, क्या लगता है इस बार जिता पाएंगे आप? इस बार इंडिया अलायंस आएगी। इंडिया अलायंस आएगी जी, इंडिया अलायंस कैसे? इंडिया अलायंस आएगी। भाजपा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? मोदी जी अच्छे हैं मगर उसका कार्यकर्ता सही नहीं है। राशन दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। मोदी जी राशन दे रहे हैं, राशन से नहीं होगा भैया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। सिर्फ राशन से नहीं होने वाला ना काम चलने वाला। 5 किलो राशन से हो जाएगा, रोजगार नहीं है तो फिर फायदा क्या। ये रोजगार इसे नहीं ना है भाई, महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है। सरसों का तेल पहले जो 80 रुपए खरीदते थे, अब 160 रुपए खरीद रहे हैं। महंगाई नहीं है, हर चीज की महंगाई है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने राशन दिया, सब कुछ दिया। राशन से नहीं है मसला, राशन के नहीं है मसला, आपका जो महंगाई है उसका है, रोजगार का। युवा हम लोग BA फाइनल रिक्शे चला रहे हैं। नौकरी होती तो ये रिक्शा थोड़ी ना चलाते भैया। पकौड़े भी तो बेचता है। पकौड़ा क्या हो भैया, पकौड़ा से कोई रोजगार है? सरकारी नौकरी के बाद कुछ और होती है। रोजगार तो रोजगार होता है ना। रोजगार होता है। अभी तो हम रिक्शे चला रहे, पकौड़ा की जगह भी चला रहे। सर भी कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। असल में दिक्कत यहाँ क्या है कि लोगों को सरकारी नौकरी को ही नौकरी रोजगार समझते हैं। ये जो काम कर रहे हैं लोग ना, उसको रोजगार नहीं समझते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगी तो काम नहीं करना है। सरकारी नौकरी काम करने के लिए नहीं होता। सरकारी नौकरी इसलिए लोग चाहते हैं कि उसमें जो घूस का पैसा मिलता है ना, उसको लोग समझते हैं कि वो बहती हुई नदी है जिससे पैसा आता है। बाकी जो कि BA फाइनल है, इन बातों से मतलब नहीं है। रोजगार का मतलब रोजगार है जिससे आपका घर चल रहा है। कोई भी आदमी भूखा नहीं है, कोई भी आदमी भूखा नहीं है यहाँ पे। समस्या यही है, समस्या है सरकारी नौकरी चाहिए। बाकी जो रोजगार सरकार नौकरी दे रही है। नहीं, दे ही रही है, जितना दे सकती उतना ही देगी ना। कहाँ से लाएगी नौकरी? आप इतना बड़ा संख्या बल पैदा कर लिए, 140 करोड़ का देश है, नौकरी कहाँ से आएगा? ये कहना है मेरा। इसलिए वोट किसको रहेगा?
अरे वोट किसी को रहेगा, वोट जो अच्छा काम करेगी उसको रहेगा। और निश्चित रूप अलायंस गठबंधन हो गया आपको 24 के लिए अलायंस बने। ये सब ऐसे ही अलायंस जो आते हैं ये अलग अलग प्रजाति के साथ एक साथ जब हो जाते हैं ना, जबकि उनके अंदर से तालमेल नहीं होता है, वो बाहरी तालमेल है, अंदर उनके अंदर कोई तालमेल नहीं है, अंदर कोई तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं, भरोसा नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं। आपने देखा यहाँ पर कि एयरलाइंस पर भरोसा नहीं है और ये बात कही गई है कि 140 करोड़ की आबादी हो गई है तो 140 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे दे दिया जाए, ये अपनी निजी विचार है, निजी राय है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो कई सारे लोगों ने अपनी इस बात को भी रखा है कि 24 में जो है फिर से भाजपा सरकार लौट रही। सर आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, 24 का चुनाव नजदीक है, क्या देखते हैं, किसको जिताएंगे? ये सिर्फ गठबंधन है ना, सिर्फ मोदी को हटाने के लिए, कोई इनका इंटेंशन नहीं है, देश का विकास नहीं है, मोदी को ये रोक नहीं पाएंगे कभी भी। 24 में मोदी 101% मोदी, ये कोई नहीं रोक पाएगा इनमें। ये सब सत्ता के लिए, मोदी को हटाने के लिए, और इनका कोई इंटेंशन नहीं है, देश के विकास का कोई मतलब ही नहीं है इनके लिए, सिर्फ मोदी को हटाना है। क्योंकि ये भ्रष्ट लोग हैं, ये केवल उसकी डर की वजह से कि ये हमें सबको तंग करेगा, ईडी लगा देगा, सीआईडी लगा देगा, इन लोगों को तंग करने के लिए, हमें तंग करने के लिए इसको हटाना है। बाद में फिर भले ही वो 4 महीने बाद फिर इलेक्शन हो, लेकिन ये बन नहीं पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। इनका कहना है कि मोदी जी नहीं बन पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? मोदी बन पाएंगे, मोदी जी ही बन पाएंगे, इनका ये कहना है। इंडिया अलायंस नहीं आने वाली है, इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार है, इन्होंने साफ तौर पर कहा। और ये बता दिया है कि 2024 में बीजेपी सरकार। क्या नाम है आपका? मुनव्वर। मनोहर, क्या सोचते हैं आप? सहमत है सर की बात से? सर बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी ही आना चाहिए। हाँ। खुश हैं आप? जी हम लोग सब खुश हैं। क्या क्या काम आपने भी आपको आपके लिए बीजेपी ने? सारे ही काम है, सारे ही काम है। हाँ सारे ही काम अच्छे हुए हैं, कोई काम खराब नहीं हुआ। बीजेपी का ही आना जरूरी है, वरना भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था वो और बढ़ता रहता। बीजेपी के आने से भ्रष्टाचार तो कम से कम हुआ। बीजेपी के आने से भ्रष्टाचार कम होगा, सहमत है इस बात से? जी हाँ, बीजेपी ने ही अच्छा काम करा है, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए सर, इनका कहना है। आप इससे सहमत है? सर आपका नाम क्या है? विजय कुमार जैन। क्या सोचते हैं इसमें? 24 का चुनाव नजदीक है, लगातार 4 लोगों से बात कर रहे हैं, बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी ने अच्छा काम किया है, इंडिया अलायंस ने भ्रष्टाचार फैलाया है, भ्रष्टाचार का सम्मेलन है। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? तो देखो ऐसा है, एक ही नरेशन जो है, नरेशन कोई देश का दुश्मन नहीं है, अपोजिशन को देशद्रोही नहीं होता। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों सेम देशभक्त हैं। एक मैं पावर में आ गया, मैं अपने अपोनेंट को दुश्मन कहता रहूं, ये संविधान विरोधी बातें। तो मोदी जी जो बात करते हैं वो संविधान विरोधी हैं। मोदी जी को संविधान नहीं जानते, मोदी तो अपना एक मोदीज़्म है उनका, उसी को अपना फॉलो करते हैं। 2 जने मिल गए, कानून से कोई मतलब नहीं। नया संविधान लाने की बात की जा रही है। नया संविधान इनके पास कुछ है ही नहीं। नया संविधान क्या होता है? संविधान जब तक केशव भारती केस है उसके अंदर अपना आत्मा संविधान की आत्मा को चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का पूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना उसमें जनता के सामने जैसे जो बोले सो निहार चर्चेकार एक शरबत खालसा बना दिया है।